न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव टीम इस वक्त अंबिया मस्जिद यहाँ पर मौजूद है। फ़िलहाल यहाँ पर अमानत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद और सत्य मालिक लोक सेवा ग्रुप मालेगांव दोनों के इश्तराक से कोलैबोरेशन से एक मेडिकल कैंप रखा गया है। कैंप की ख़ास बात यह है कि मालेगांव का जो काढ़ा है वो यहाँ पर मुफ्त दिया जा रहा है। इसी तरह से आज का कैंप में लोगों में एक डर था कोरोना का, वो ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक और ख़ास बात यहाँ पर ये भी है कि 6 डॉक्टर्स की टीम औरंगाबाद में 3 जगह मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें से एक यहाँ अंबिया मस्जिद, दूसरा शाहनूर मियाँ दरगाह और औलिया मस्जिद रोज़ाबाग यहाँ पर जारी है। 3 जगह अलग अलग कैंप है जिसमें मुफ्त मेडिकल कैंप की खिदमत हासिल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मालेगांव के मंसूर काढ़ा से लेकर मालेगांव के क्या हालात थे, वहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ कोरोना से रिलेटेड। मालेगांव के डॉक्टर ही से उनसे हम राज बात करते हैं न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव आपका इस्तेमाल करता है औरंगाबाद में भी, और ख़ास तौर से मालेगांव का जो पैटर्न रहा है, एक वक्त ऐसा आया था कि वहाँ पर बहुत पेशेंट्स की भरमार थी, लेकिन अभी ज़ीरो पर आ गया। तो ऐसी क्या ख़ास बात देखी आपने जो इसको मुनफरिद बनाती है? सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि ये बीमारी जो है ये कोई ऐसी ख़तरनाक कातिल नहीं है, बल्कि ज़िंदगी और मौत का देने वाला एक अल्लाह है। अगर वो उसने ये तय किया है कि इस बीमारी में मरेगा तो अल्टीमेटली मरेगा, ये यकीन। और अगर नहीं मरना है तो नहीं मरेगा, ये यकीन है, ये ईमान है। इस चीज़ ने जो है शहर को पलटा दिया। बहुत सारी अमवात, 1000 के करीब हमारे शहर के अंदर डेथ्स हुई, लेकिन उसके बाद अब ब्रोक लग गए और लोग हिम्मत से सब काम काज कर रहे हैं, एहतियात भी कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतियाती भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यकीन ये है कि मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है ना। असबाब क्या क्या इस्तेमाल किए गए? असबाब में देखो, सबसे पहले तो हमारे जो जीपीज़ थे, इन्होंने ऐसी दवाएं दी जिससे जिस्म की बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़े, है ना, इम्यूनिटी बढ़े, और यही उसका इलाज है। और इसके अंदर यूनानी के अंदर बड़ा अच्छा नज़रिया है, भाई नज़ला बहने की दवा दी जाए, ऐसी दवा दी जाए जिससे सर्दी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, तो इससे इम्यूनिटी बढ़े आएगी और फिर कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया का इलाज आसान हो जाता है। और अगर हम उसको ऐसी दवाएं देंगे जिससे नज़ला और सर्दी रुक जाए, जैसे CPM है, सिट्रीजिन है, ये दवाएं इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये होगा कि बीमारी और बढ़ जाएगी, वायरस और ताकतवर हो जाएगा। इसलिए यूनानी के अंदर जो जोशांदा है, काढ़ा है, उसका भी यही तासीर है कि जिस्म के अंदर की जो वायरस है और जो जरासीम है उसको बाहर निकालना है ना। उसको बाहर निकालने के लिए ये काढ़ा है, और जब ये बाहर निकल जाता है तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। आपको शुरू में कैसे पता चला कि ये इस काढ़े की इतनी इफादियत है, और उसके बाद वो पैटर्न पूरी तरह रहा है? अच्छा, ये जो कोरोना जो वायरस है ये कोई नया नहीं है। हमारे हकीम अजमल ख़ान साहब ने हाजिक के अंदर लिखा है कि नज़ला वबाई ये फैलता है, आज से तकरीबन 100 साल पहले ये फैला था। ये कोई नई बीमारी नहीं है, और जब ये फैलता है तो पूरी बस्ती की बस्ती साफ़ हो जाती है। तो ये वही नज़ला वबाई है, और इसके अंदर उसूल वही रहेगा कि जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाया जाए। और हकीम अजमल ख़ान ने बतौर ख़ास आखिर में लिखा है कि भाई यूनानी के अंदर जो है अर्क मको है, अर्क गाउज़ुबा है, इनको मिलाकर गर्म करके पिया जाए तो ये बहुत अच्छा इलाज है इसका। और एहतियात के तौर पर यह है कि भाई ठंडी चीज़ों से परहेज़ किया जाए और ऐसी दवाओं से परहेज़ किया जाए जिससे सर्दी ज़ुकाम रुक जाती है ना। सर्दी ज़ुकाम बहने की तदबीर की जाए और गर्म चीज़ें इस्तेमाल किया जाए, गर्म पानी पिया जाए, और सलाइन वाटर यानी नमक का पानी बनाकर गरगरा किया जाए दिन भर में कई बार। ये बहुत ज़रूरी है कि नमक के अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये है कि ये नमक जो है ना, अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो जरासीम की लेयर बन जाती है ना, वायरस की जरासीम, ये नमक जब लगता है तो उसको काट देता है और फिर वो बाहर आ जाता है। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है नमक का पानी बनाना, उसका गरगरा करना। ये थे डॉक्टर शमीम अंसारी साहब, जिन्होंने बताया मालेगांव में क्या कैफियत थी और किस तरह से तदारुक किया गया। अब हम बात करते हैं काढ़ा की, कि स्पेशल जो काढ़ा मंसूर तिब्बी कॉलेज के जानिब से बनाया गया था, उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आए हैं और काफ़ी औरंगाबाद में उसको पसंद भी किया जा रहा है। तो सब ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसकी वजह से लोगों को काढ़े की तरफ इतना डाइवर्ट किया? ये जो काढ़ा है दरअसल ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया,
क्योंकि ये जो बीमारी है इम्यूनिटी जैसे जैसे कम होती है उतनी तेज़ी से वो बीमारी जो है अपना उसके ऊपर जो है मरीज़ के ऊपर हमला करती है, और जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पे वो बीमारी जो है अपना हमला नहीं कर पाती, वायरस जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए जो ये काढ़ा है ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ना कि कोरोना ख़त्म करने के लिए। कोरोना ख़त्म करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है इंसान के अंदर की इम्यूनिटी पावर है। अभी हम जैसे देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, तो आप मुख्तसर में ये बताइए कि एहतियात किस तरह से करना ज़रूरी है। और आज भी हम जबकि 4 महीने तकरीबन हो चुके हैं, कोरोना की वबाई मास्क हर जगह बोलबाला है, तो लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं कि किस तरह की कोई बीमारी होती है। उस जानिब आप क्या कहेंगे? दरअसल लोगों के अंदर जो है जो एक डर पैदा हो गया है इस बीमारी का, उसकी वजह से छोटे डॉक्टर जो हैं, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो लोगों की बीमारियों को समझते हैं कि शुरुआत में जब सर्दी जुकाम होता है या बुखार होता है तो पेशेंट पहले उनके पास जाता है जीपी के पास। जीपी उसको जो है चेक करता है, उसके बाद अगर उसको लगता है कि इसका जो है ब्लड टेस्ट वगैरह होना चाहिए या कुछ होना चाहिए तो उस चीज़ को करवाता है, उसको फॉलो करता है। उसके बाद अगर कभी कुछ ऐसा है कि यार ये दवा गोली से कम नहीं होने वाली चीज़ है तो फिर उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है सिविल की तरफ। तो सबसे पहले लोगों के अंदर जो एक डर है कि यार हम अगर कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, बताएंगे, डॉक्टर हमारा चेकअप करेगा तो हमको जो है क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और यही डर मालेगांव में पहले था, लोग जिसकी वजह से आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन जब दवाखाने खुले छोड़े, उसके अंदर जो मामूली बीमारियां थी उनका इलाज शुरू हुआ। दवाखाने बंद होने की वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट थे उनको जो है सही वक्त पर दवा नहीं मिली, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी। क्योंकि ये जो कोविड-19 का जो वायरस है, जिस्म के अंदर जाने के बाद जिस्म का जो कमज़ोर हिस्सा होता है उसके ऊपर वो हमला करता है, उसको ढूंढ कर। जब वो पेशेंट को उसके मुताबिक जब दवा नहीं मिली, कोविड-19 जब शुरू हुआ लॉकडाउन, उस वक्त तो जो पॉलिसी अपनाई गई कि सब दवाखाने बंद कर दो, जो भी पेशेंट है उसको सिविल हॉस्पिटल भेजो। जब वो दवाखाने में गया पेशेंट तो वहाँ पर उसकी जो शुगर और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी थी हार्ट की, उसको किनारे कर दिया कि उसका कोई चेकअप नहीं हुआ, सीधा उसको जो है सिर्फ वो कोविड-19 की तरफ लेके गए। उसमें पेशेंट की हालत जो है बुरी होती चली गई। लेकिन जब जनरल प्रैक्टिशनर लोगों के दवाखाने शुरू हुए, उसके अंदर उनको जो है सही ढंग से उसका इलाज शुरू हुआ तो वो बीमारी जो है हमारे मालेगांव में ख़त्म हुई। सबसे पहले तो जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना चाहिए। और जो दवाएं भी मालेगांव पैटर्न के यहाँ दोनों काढ़े चल रहे हैं, जमीयत का काढ़ा भी चल रहा है और मंसूरा का काढ़ा भी चढ़ा है। तो मंसूरा का काढ़ा जो है सर्दी ज़ुकाम नज़ला को दूर करता है, बलगम को छाँटता है। और जमीयत का काढ़ा जो इम्यून बूस्टर के तौर पर काम कर रहा है, उसको रोज़ एक मरतबा ज़रूर लेना चाहिए। उससे इम्यूनिटी बढ़ेंगी और लोगों की को बीमारी से बचाया जा सकता है। तो मैं औरंगाबाद की आवाम से यही कहूँगा कि इन दोनों काढ़ों में से अगर इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल करना है तो जमीयत का काढ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, और बलगमी नज़ला ज़ुकाम सर्दी है तो उसको मंसूरा का काढ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ लोगों में इसका खौफ है कोरोना बीमारी का, तो ये यहाँ पर हम छोटे छोटे जो तो सर्दी बुखार खांसी ज़ुकाम ये हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिलों से जो तो कोरोना बीमारी को जो तो खौफ दूर करना है हमारा असल मकसद ये है। क्योंकि जिस तरीके से मालेगांव के डॉक्टर ने वहाँ पर मालेगांव में कोरोना को ख़त्म किए, और वही पैटर्न बाद में जो तो भिवंडी में हुआ, और भिवंडी के बाद नासिक में हुआ, और नासिक के बाद हम लोगों ने उनको यहाँ औरंगाबाद बुलाए। तो मेरी सभी अवामुन्नास से दरख्वास्त है कि जो भी जिसकी जो भी तकलीफ़ है वो यहाँ आए और इस कैम्प से फ़ायदा उठाए। जो ये एलोपैथी और यूनानी या काढ़े वगैरह का भी हमने नज़म किए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाए। ये कैम्प 3 जगह चल रहा है। ये एक जो है तो अंबिया मस्जिद इसका मेन सेंटर है, ये मदर सेंटर है, और इसके अंडर में 2 सेंटर और चल रहे। एक सेंटर को हमने आज स्टार्ट किया औलिया मस्जिद में, और एक सेंटर कल से चल रहा हमारा दरगाह शानुर मियाँ दरगाह में। औरंगाबाद में जारी इस कैंप से अभी तक सैकड़ों लोगों ने इस्तेफ़ादा किया। और अगर हमको जिस तरह से मालेगांव का पैटर्न है उस लिहाज पर, उस लेवल पर अगर इस बीमारी को ख़त्म करना है तो ज़रूरी है कि इस तरह के मज़ीद कैंप औरंगाबाद में कई जगह मुनाकिद किए जाए, जिससे लोगों को एक तरह से सबसे पहले ये है कि साइकोलॉजिकल
या उनके दिमागी तौर पर एक लेवल नॉर्मल किया जाए, ताकि जो कोरोना का खौफ है वो ख़त्म हो जाए और लोग बीमारी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अब्दुल वहाब, औरंगाबाद।